गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही, उसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये आपको लेसन एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्म। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट एंड कर्ता का मीनिंग सब्जेक्ट है। हमारा इसके पहले वाला लेसन था कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति ही, और ये लेसन है कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही। मतलब सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है, वो ऑलवेज द्वितीया विभक्ति में रहता है। कर्ता ने कर्म को, किसको या क्या, ऐसे जब पूछते व्हाट, उसका जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, वो हमारा कर्म रहता है। अभी हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन इज कह दुग्धम पीबती। कह दुग्धम पीबती, इसके क्वेश्चंस, या आप जब लेसन देखेंगे तो आपको लेसन में ही इसके आंसर्स मिलेंगे। कह दुग्धम पीबती, ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्या दिया है, शिशुः दुग्धम पीबती। शिशुः दुग्धम पीबती, सो आवर आंसर इज शिशुः, क्योंकि यहाँ पे एक पदेन उत्तरत पूछा है। ओके, आफ्टर दैट अवर सेकंड क्वेश्चन इज भोजनम का पचती। देखो, मैंने आपको बताया था इस लेसन में भोजनम का पचती के लिए दो आंसर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ माता भोजनम पचती, मतलब माता, और आगे भी एक पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको यहाँ पे अगेन दिखाया हुआ है महिला भोजनम पचती। आप आंसर क्या लिखेंगे, माता और महिला, दो दो आंसर आ रहे हैं। जब भी आपको वो वाला पैराग्राफ दिखाया, आपको सीन पैसेज आता है, अगर आपको ये पैसेज दिखाया हुआ है और का भोजनम पचती पूछा है तो आप क्या लिखेंगे, माता, और ये वाला पैराग्राफ दिखाया हुआ है और पूछा है का भोजनम पचती, तो आप लिखेंगे महिला। ओके, सो यहाँ पे अभी पैसेज नहीं है, लेसन के नीचे के क्वेश्चंस है, इसलिए हम दोनों आंसर्स लिखेंगे माता स्लैश महिला। आपको ऐसा पूछा जाएगा ही नहीं, आपको सीन पैसेज ही आता है, याद रखना। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज कौ ईश्वरम नमतः। अवर थर्ड क्वेश्चन इज कौ ईश्वरम नमतः। दिस इज द्विवचनम, ईश्वर को कौन प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला पिक्चर है, भक्तौ दिए है दो, और क्या लिखा है लास्ट लाइन, भक्तौ ईश्वरम नमतः। भक्तौ, तो आवर आंसर इज भक्तौ। क्या हुआ हमारा आंसर, भक्तौ। नेक्स्ट वन इज छात्राः किं पठन्ति। छात्र क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिया है। ये वाला पैसेज हमें बहुवचन में मिलेगा, छात्राः, क्योंकि छात्राः बहुवचन है हमारा। बहुवचन वाला जो पिक्चर है वो हम देखेंगे। छात्राः किं पठन्ति, तो छात्राः रामायणं पठन्ति। थर्ड लाइन देखो, रामायणम, किं पठन्ति, रामायणम। अवर आंसर इज छात्र क्या पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, सो अवर आंसर इज रामायणम। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक और भी क्वेश्चंस है, यस, टोटल 8 क्वेश्चंस थे। कन्याः कहाँ खादन्ति, कन्या का क्या खा रही है, इसका आंसर। अभी हर बार आपको ये पिक्चर्स देखने पड़ेंगे, अभी मुझे तो इस स्लाइड में आपको हर बार दिखा रही हूँ मैं। कन्याः रोटिकाः खादन्ति, हमारा आंसर इज रोटिकाः। हमारा आंसर क्या आएगा, रोटिकाः। ओके, देशम के रक्षन्ति, देश की रक्षा कौन कर रहे हैं, सो इजी, देशम के रक्षन्ति। यहाँ पे वो आंसर नहीं है, दिस वन इज यस, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सो आवर आंसर इज सैनिकाः। देशम के रक्षन्ति, सैनिकाः, देश की रक्षा कौन करते हैं, तो सोल्जर्स, सो आवर आंसर इज सैनिकाः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बालकाः कम नमन्ति। बालकाः, बच्चे किसको प्रणाम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालकाः कम नमन्ति। लास्ट आई थिंक दिस पैराग्राफ, बालकाः अध्यापकम नमन्ति। क्या लिखा है, अध्यापकम, किसको प्रणाम करते हैं, अध्यापक को, सो आवर आंसर इज अध्यापकम। हमारा आंसर क्या आएगा, अध्यापकम।
लास्ट आंसर इज के सत्यम वदंती, के सत्यम वदंती। ये लाइन कहाँ है? के सत्यम वदंती। यहाँ पे आपको वो लाइन मिलेगी, मुनयः सत्यम वदंती। इस पिक्चर के सामने वो लाइन आपको मिलेगी। देखो, फर्स्ट लाइन इज मुनयः। आप सोचेंगे मुनयः मतलब क्या? मुनि वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड इज मुनि। मुनि मतलब सेज। मुनयः इज प्लूरल, बहुवचनम। साधु लोग रहते हैं वो। ओके, मुनयः इज बहुवचनम ऑफ मुनि। मुनयः सत्यम वदंती। कौन सत्य बोलते हैं? साधु लोग, अच्छे लोग, मुनि लोग सत्य बोलते हैं। दिस इज अवर आंसर। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, के सत्यम वदंती मुनयः। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरात, आंसर इन फुल सेंटेंस। सबके सेंटेंस आपको आपके ये लेसन में ही मिलेंगे। ओके, पिता कुत्र गच्छति? पिता कार्यालयम गच्छति। क्या है आंसर हमारा? पिता कार्यालयम गच्छति। कहाँ जाते हैं? ऑफिस में, ऑफिस को, कार्यालय को, ऐसे। सेकंड वन इज कहाँ मधुर वचनम वदंती। वो लाइन भी आपको है, लता कविता तन्वी च मधुर वचनम वदंती। नेक्स्ट वन इज ईश्वरम, ईश्वरः किम करोति। भगवान क्या करते हैं? ईश्वरः जगत रचयति। जगत, वर्ल्ड को बनाते हैं। पूरा जगत किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ईश्वरः किम करोति। आपके लेसन में क्या लाइन दी है? ईश्वरः जगत रचयति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अध्यापकः किम यच्छति। टीचर क्या देते हैं हमें? तो शिक्षा देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। हमारे लेसन में क्या वर्ड लिखा है? ज्ञानम। अध्यापकः ज्ञानम यच्छति। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज शीतपेयम मतलब कोल्ड ड्रिंक। के पीबतः, कौन पी रहा है? तो 2 लड़कियां पी रही थी, बराबर। हमारे यहाँ पे बुक में बताया हुआ है, बालिके शीतपेयम पीबतः। हमारी बुक में ये लाइन है। ओके, हमारे लेसन में से ही लाइन लिखनी है हमने। बालिके शीतपेयम पीबतः। मयूरौ कम भक्षयतः। मयूरौ जो मतलब क्या? 2 पीकॉक्स। भक्षयतः क्या खा रहे हैं? सर्पम। मयूरौ सर्पम भक्षयतः। पीकॉक्स आर ईटिंग अ स्नेक। वो सर्प को खा रहे हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपकी बुक में ही है, लेकिन वो बहुत यहाँ पे मैंने टाइप किए हुए हैं, आपको दिखाना इजी पड़ेगा। शिशु डैश पीबती। शिशु मतलब छोटा बच्चा। देखो, बहुत ही अच्छे से समझना है आपने। क्वेश्चन क्या पूछा है? समुचितैः कर्मपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। प्रॉपर ऑब्जेक्ट आपने ढूंढना है और फिल इन वो वहाँ पे लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? देखो, मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द्वितीया। ओके, द्वितीया विभक्ति वाला वर्ड आएगा, वो अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। शिशु डैश पीबती। शिशु छोटा बच्चा दूध पी रहा है, तो दुग्ध वर्ड है, उसकी द्वितीया क्या आएगी? दुग्धम। दुग्धम क्या आएगी? दुग्धम। जैसे राम की द्वितीया रामम, दुग्ध वर्ड की द्वितीया दुग्धम। ओके, हमारा जल वर्ड है, तो उसकी द्वितीया जलम। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, तो दुग्ध की द्वितीया दुग्धम। ओके, दिस इज नपुंसकलिंगम वर्ड। वानराः डैश खादन्ति। अभी यहाँ पे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वो था द्वितीया। तो आप फलम फले या फलानी तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर राइट आता है। ओके, लेकिन अगर हम सोचेंगे वानराहा मतलब मंकीज़, मंकीज़ खा रहे हैं, तो एक फ्रूट खाएंगे? सिर्फ एक ही फ्रूट खाएंगे? फलम खादंती लिखेंगे तो एक फ्रूट को खा रहे होगा। फले खादंती लिखेंगे तो वो 2 फ्रूट्स को खा रहे हैं। और फलानी खादंती मतलब फ्रूट्स खा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वो इतने सारे, अगर वानराहा मतलब मंकीज़ ज़्यादा है तो फ्रूट्स भी ज़्यादा रहेंगे। ऐसे सोच के हमने हमारा आंसर क्या आना चाहिए फिर? फलानी। वानराहा फलानी खादंती। मंकीज़ आर ईटिंग फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खा रहे हैं। अध्यापकः डैश पाठयति। देखो, अध्यापकः टीचर पढ़ाते हैं, किसको? छात्रों को। कर्ता ने कर्म को। छात्र वर्ग की द्वितीया। एक छात्र को पढ़ाएंगे क्या?
नहीं, तो छात्रम मतलब ओनली वन स्टूडेंट, बट छात्रम दिया भी नहीं है, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो छात्र छात्रौ छात्राः छात्रम छात्रौ छात्रान। और द्वितीय बहुवचन इज छात्रान, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? छात्रान। ओके, सो दीज आर योर आंसर। शिशुः दुग्धम पीबति, वानराः फलानि खादन्ति, अध्यापकः छात्रान् पाठयति। नेक्स्ट नंबर 4, भक्तः डैश नमति, भक्त प्रणाम करते हैं, किसको? ईश्वर को। ओके, यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। कर्म है तो हमारे द्वितीया ही आनी चाहिए, और उन्होंने बोला है कर्म प्रॉपर ऑब्जेक्ट ढूंढ के लिखना है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द्वितीया। यहाँ पे द्वितीया वाला वर्ड कौन सा है? ईश्वरम। ईश्वरे तो सप्तमी हुआ, ईश्वरेण तृतीया हुआ, ईश्वरः प्रथमा हुआ, ईश्वरम इज द्वितीया। नंबर 5, चित्रकारः डैश रचयति, चित्रकार बनाता है, तो यहाँ पे चित्र बनाता है, एक चित्र नहीं, वो बहुत सारे पिक्चर्स बनाता है। अगर चित्रम दिया है तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चित्र वर्ड की द्वितीया बहुवचन दी है, चित्राणी। चित्र ही इस तृतीया, चित्रेभ्यः अल्सो चतुर्थी पंचमी, एंड चित्राणाम इस षष्ठी। यहाँ पे द्वितीया वाला वर्ड ओनली चित्राणी है। चित्रकारः चित्राणी रचयति। बालको डैश पश्यतः, दो बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? दूरदर्शन, मतलब टेलीविज़न को देख रहे हैं। दूरदर्शनम, उस वर्ड की द्वितीया दूरदर्शनम। ओके, दूरदर्शनम। बालकौ दूरदर्शनम पश्यतः, वो टेलीविज़न को देख रहे हैं। सो दीज आर अवर आंसर्स। भक्तः ईश्वरं नमति, चित्रकारः चित्राणि रचयति, बालकौ दूरदर्शनम पश्यतः। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ओमिट, मेक सेंटेंस आपको अभी से नहीं आने वाला है। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 5, समुचितेन कर्तृपदेन पूरयत। कर्तृ मतलब क्या? सब्जेक्ट। देखो अभी लेसन नंबर 2 ऑब्जेक्ट का आ गया आपको, फिर भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट का भी पूछा गया है, क्योंकि इसके पहले वाला लेसन आपका सब्जेक्ट का हो चुका है। कर्ता वाला लेसन आपने सीखा हुआ है, इसलिए आपको अभी वो भी पूछा है। आपने यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट ढूंढ के लिखना है, सो इजी। कर्ता इज ऑलवेज इन प्रथमा, कर्ता इज ऑलवेज इन प्रथमा। और एंडिंग देखना है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, उसके लिए कि उसके वर्ब फॉर्म के एंडिंग देखने हैं। डैश खादतः, खादतः है तो द्विवचन है, खादती खादतः खादंती, बराबर। खादती एक वचन के लिए खादती आता है, द्विवचन के लिए एंडिंग में खादतः आता है। द्विवचन वाला वर्ड ढूंढो, एंड प्रथमा विभक्ति, नॉट द्वितीया तृतीया विभक्ति। ओके, कन्या कन्ये कन्याः, यहाँ पे कन्या वर्ड है, बराबर। तो कन्या कन्ये कन्याः, खादतः तो कन्ये, कन्या खादती कन्ये खादतः कन्याः खादन्ति। ओके, कन्याम इज द्वितीया, वो भी दिया है साथ में, लेकिन हमने सब्जेक्ट ढूंढ के डालना है अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डैश फलानी खादती, खादती प्रथमा एक वचनम, यहाँ पे खादती प्रथम पुरुष एक वचनम का एंडिंग दिया है, खादती एक वचनम का एंडिंग है, प्रथम पुरुष एक वचनम, तो क्या होगा? बालकः फलानी खादती, बालकः खादती, बालकौ खादतः, बालकाः खादन्ति। आपको ये पूरा लट लकार वाला जो टेबल है, अति अतः अंति, वो अगर बाय हार्ट है तो ये इजीली माइंड में आ जाएगा। ओके, नंबर 3, डैश नमतः, नमतः है तो हमारा सब्जेक्ट द्विवचन में होना चाहिए। छात्रः नमति, छात्रौ नमतः, छात्राणि नमन्ति, क्या होगा? छात्रौ नमतः। सो आवर आंसर इज छात्रौ। डैश कुर्दन्ति, कुर्दन्ति नाच रहे हैं, बहुवचन वाला एंड वर्ब फॉर्म है हमारा। ओके, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो वानरः कुर्दति, वानरौ कुर्दतः, वानराः कुर्दन्ति। सो आवर आंसर इज वानराः, वानराः कुर्दन्ति। ओके, कन्ये खादतः, सॉरी यहाँ पे बालकः होगा, खादती है ना, सेकंड वन इज बालकः, ध्यान दो, बालकाः भूल से हुआ है यहाँ पे आंसर। आंसर क्या आना चाहिए? बालकः, एक वाला वो एक मात्रा निकाल दो और विसर्ग, बालकः खादती, छात्रौ नमतः, वानराः कुर्दन्ति। सेकंड आंसर में मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बालकः फलानी खादती, क्या होगा? और आंसर इज बालकः आना चाहिए। नाउ
नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, ते डैश मधुरम गायतः। गायतः मतलब द्विवचनम का एंडिंग है। कन्या, कन्ये, कन्याः, आंसर क्या आना चाहिए? कन्ये, ते कन्ये, सा कन्या, ते कन्ये, ताः कन्याः। ओके, यहाँ पे प्रोनाउन भी दिया है, लेकिन हम वर्ब फॉर्म का एंड देखेंगे तो इजीली आप लिख पाएंगे। ओके, नंबर 6, सा डैश मनोहरम नृत्यति। सा मनोहरम नृत्यति। अभी नृत्यति मतलब एक वचनम, नायिका वर्ड है इधर, तो नायिका का एक वचनम क्या है? नायिका। नायिका, नायिके, नायिकाः, सो आवर आंसर इज नायिका। ओके, लास्ट वन, अशोकः डैश च तीव्रम धावतः। अशोक और दूसरा कोई लड़का है, वो तीव्रम फास्ट दौड़ रहे हैं दोनों। अशोक के साथ अगर दूसरा लड़का है तो वो पुल्लिंग वर्ड रहेगा, उसका नाम आमोदः, आमोदौ, आमोदाः और आमोदम। आमोदौ द्विवचन, वो तो हमारा क्या हुआ? द्विवचन। आमोदाः बहुवचनम, एक वचन क्या आएगा नाम का? आमोदः। अशोकः की तरह ही आमोदः। अशोकः आमोदः च तीव्रम धावतः। अशोक एंड आमोद आर रनिंग फास्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज ताः डैश पुस्तकानि पठन्ति। ताः और पठन्ति एंडिंग आया, मतलब बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति, सो आवर आंसर इज बालिकाः। ओके, कन्ये गायतः, नायिका नृत्यति, अशोकः आमोदः च धावतः एंड बालिकाः पठन्ति। आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब फॉर्म कैसे लगाते हुए मैंने पहले भी बताया हुआ है, कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति में। ओके, नाउ नेक्स्ट 9th नंबर, सुरेखा च डैश च गायतः। सेम, वो पुल्लिंग था, भी स्त्रीलिंग है। सुरेखा के साथ दूसरी लड़की का नाम लिखना है। रमे होगा क्या? नहीं, रमाहा बहुवचनम, रमे द्विवचनम, रमाम तो द्वितीया हो गई। नाम में क्या आना चाहिए? रमा। सुरेखा रमा च गायतः। कर्ता इज ऑलवेज इन प्रथमा, प्रथमा वाला ही अपने वर्ड लेना है, रमा। ओके, जैसे वहाँ पे भी अशोक, यहाँ पे आमोदः भी प्रथमा आता है। आमोदः जो हमने लिया वो भी प्रथमा एक वचन है। इसी तरह यहाँ पे आएगा रमा। वृक्षे डैश कूजंती। पेड़ पे बर्ड्स आवाज़ कर रहे हैं, बराबर। कूजंती, बर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ट्री, आर चर्पिंग, लेकिन बर्ड्स के लिए यहाँ पे कूजंती है तो बहुवचनम। खगः खगौ खगाः। खगः कूजति, खगौ कूजतः, खगाः कूजन्ति, सो आवर आंसर इज खगाः। तौ डैश शनैः चलतः। देखो, चलतः द्विवचनम, गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। शनैः मतलब स्लोली। तौ, दिस इज ऑल्सो द्विवचनम, सह तौ ते, तो तौ गजौ क्या आएगा? तौ गजौ शनैः चलतः। ओके, सुरेखा रमा च गायतः, वृक्षे खगाः कूजन्ति, तौ गजौ शनैः चलतः। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्परम मेलयत मतलब क्या है? मैच द फॉलोइंग। देखो, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है, उसको वर्ब फॉर्म लगाना है। छात्रः दुग्धम, छात्र मतलब स्टूडेंट, दुग्धम दूध क्या करेगा? कोई भी पिएगा ना। सॉरी, तो आंसर क्या आना चाहिए? छात्रः दुग्धम पीबति। उसके सामने फर्स्ट वन के सामने क्या लिखेंगे? पीबति। अध्यापकः ज्ञानम, अध्यापक ज्ञान देता है। अभी सेंटेंस में भी है, हमारे लेसन में भी है, अध्यापकः ज्ञानम यच्छति। बकः मत्स्यम, बकः मतलब क्रेन, मत्स्य मतलब फिश, फिश को क्या करेगा? क्रेन फिश को क्या करेगा? खाएगा ना, बगला। बकः मत्स्यम खादति। आफ्टर दैट कृषकः मतलब फार्मर। बीजम, बीजम मतलब सीड्स, सीड को क्या करेगा? फार्मर इज सोइंग द सीड, सोइंग के लिए कौन सा वर्ड है? वपति। कृषकः बीजम वपति। चित्रकारः चित्रम रचयति। चित्रकारः, चित्रकार चित्र बना रहा है, बनाता है। बालिका पत्रम, बालिका पत्रम, अभी यहाँ पे पठती है क्या? नहीं है, लिखती है, मतलब वो पत्र लिख रही है तो लिखती वर्ड आएगा। सेंटेंस यहाँ पे आपने सामने ऑप्शंस देखने हैं, वही बाद में वहाँ से ढूंढ के लिखने हैं। माता पुत्रम डैश,
अभी दो ही बचे हमारे, माता पुत्रम डैश और भक्त ईश्वरम डैश। तो भक्त ईश्वरम नमति, भक्त ईश्वर को प्रणाम करते। फिर लास्ट वन कौन सा बचा? ताड़यति। ताड़यति का मीनिंग है मारना। ओके, माँ बच्चे को मार रही है तो ताड़यति वर्ड है। तो हमारे आंसर्स आएंगे, छात्रः दुग्धं पीबति, अध्यापकः ज्ञानं यच्छति, बकः मत्स्यं खादति, कृषकः बीजं वपति, चित्रकारः चित्रं रचयति, बालिका पत्रं लिखति, माता पुत्रं ताड़यति। ताड़यति मतलब मारना, बीट। ओके, मारना, मार रही है माँ बच्चे को। अभी कभी कभी आप मस्ती करते हो तो आपकी मम्मी मारती है ना, तो ताड़यति बोलते हैं। ओके, माता पुत्रम ताड़यति। ओके, भक्तः ईश्वरम नमति, और भक्त ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ये हुआ हमारा लेसन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। कर्ता कारकम एंड प्रथमा। जो कर्ता कारकम प्रथमा, कर्ता इज ऑलवेज इन प्रथमा, सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन प्रथमा, एंड इन दिस लेसन कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही, कर्म इज ऑलवेज इन द्वितीया, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द्वितीया। कर्ता के लिए हम क्या पूछते हैं क्वेश्चन में? कौन। ओके, कर्ता ढूंढना है तो। और कर्म ढूंढने के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं? किसने और क्या। ओके, तो हमें हमारा कर्म मिल जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली। थैंक यू।